जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो 1925 में हुआ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आइए जानते हैं इस मूवमेंट के बारे में। दोस्तों, इसकी शुरुआत या इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम है ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी नईकर ने 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की नींव रखी। अबालिजा नायडू, ठीक है, ये बालिजा नायडू भी कहलाते थे। ईवी रामास्वामी नईकर ने 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की नींव रखी। इस मूवमेंट का गोल क्या था? भाई, अगर कोई भी मूवमेंट होता है तो उसका गोल होता है। तो इस मूवमेंट का गोल था टू रिजेक्ट द ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर विच नाइकर सॉ एज द प्राइमरी टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लोअर कास्ट। हमारे हिंदू समाज में आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था वेदों के काल से चली चली आ रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, बस इसी व्यवस्था के खिलाफ ये मूवमेंट था। खासकर ब्राह्मणों का रिलीजन, ब्राह्मणों का कल्चर, कि ब्राह्मण को ही हक है भगवान की पूजा करने का, भगवान ब्राह्मणों को ही हक है मंदिर के अंदर जाने का। इन सारी चीजों के खिलाफ इस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी ईवी रामास्वामी नईकर के द्वारा। उनका मानना था कि ये एक तरह का हथियार बन चुका है लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करने का। इट वॉज एन इगैलिटेरियन मूवमेंट दैट एडवोकेटेड फॉर द एबोलिशन ऑफ ब्राह्मणिकल हेजिमनी, इक्वल राइट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन इन सोसाइटी। इस मूवमेंट में कई सारी चीजों को एडवोकेट किया गया था। इस मूवमेंट पर सबसे पहली बात रखी गई कि ये जो ब्राह्मणिकल हेजिमनी है ना, कि ब्राह्मणों को ऊंचा दर्जा दिया गया है, ब्राह्मणों का जो एक छत्र राज्य है समाज में, उसको खत्म करो। दूसरा, इक्वल राइट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको भी इक्वल अधिकार मिले, महिलाओं को भी इक्वल अधिकार मिले समाज में। इसके अलावा जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इनको भी रिविटलाइज किया जाए। ये धीरे धीरे जो अपनी महत्ता खो रहे हैं, इसकी महत्ता को दोबारा से रिवाइव किया जाए। Depressed caste organized numerous satyagraha movement across India to protest the ban on their entry into temples and other such restriction। और उस वक्त में दोस्तों, जो डिप्रेस कास्ट थे, जिन कास्ट को छोटा समझा जाता था, जिनको दबाया जाता था अपर कास्ट के द्वारा, उन्होंने पूरे के पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर मूवमेंट की शुरुआत की कि हमें टेम्पल्स के अंदर एंट्री क्यों नहीं दी जाती? क्या भगवान पर अधिकार से ब्राह्मणों का है? क्या भगवान ने कह रखा है कि ब्राह्मण को एंट्री दो और शूद्र को एंट्री मत दो? तो यही दोस्तों मेन नींव है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की। तो ये तो मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड बता दिया। नाउ व्हाट इज सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट? तो दोस्तों, एस रामनाथन ने इनवाइट किया था ईवी रामास्वामी को तमिलनाडु में इस मूवमेंट को शुरुआत करने के लिए 1925 में, क्योंकि ईवी रामास्वामी नईकर की उनका बड़ा प्रभाव था, उनका बड़ा बोलाबाला था तमिलनाडु में, एक बड़े ही इंफ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे। इसीलिए एस रामनाथन ने इनको इनवाइट किया था। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को द्रविडियन मूवमेंट भी कहा जाता है, जिसने पैरवी की कि बैकवर्ड कास्ट को भी इक्वल राइट दिया जाए, महिलाओं को भी इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। एंड मोस्ट importantly, as the movement leader stated, the movement fought for people of the lower caste to have self respect in society। कि कास्ट भले ही इंसान का छोटा हो बड़ा हो, ये मैटर नहीं करता। सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान हर किसी का होना चाहिए समाज में। इसी की मेन लड़ाई है कि अपर कास्ट के लोग जो लोअर कास्ट के लोगों के आत्मसम्मान को अपने जूते चले रौंद देते हैं, वो खत्म होना चाहिए। मेन लड़ाई इस चीज की थी, इसीलिए इसको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कहा गया। द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वॉज अ डायनामिक सोशल मूवमेंट एम्ड एट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द कंटेम्पररी हिंदू सोशल ऑर्डर एंड एस्टैब्लिशिंग अ न्यू रैशनल सोसाइटी फ्री ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड गॉड। ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था, ये एक बड़ा ही डायनामिक सोशल मूवमेंट था, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एम था कि जो पुरातन हिंदू समाज में रीति रिवाज चले आ रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य वाला, इसके अलावा और भी जो कई सारे रिचुअल्स हैं, उसको खत्म किया जाए। ठीक है, एक नए समाज की स्थापना हो जिस समाज में धर्म, कास्ट और गॉड की कोई जगह ना हो। ठीक है, इनका मेन फंडा ये था।
और दोस्तों इस मूवमेंट में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इस मूवमेंट में महिलाओं का जो राइट होता है उसके बारे में बात किया गया था। तो दो महिलाएं थीं जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रही इस मूवमेंट के दौरान। एक है अन्नाई मीनम्बल एंड दूसरा वीरामल। ये दो फीमेल लीडर्स थीं इस मूवमेंट की। अब सवाल यह है कि इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह था टू बिल्ड अ सोसाइटी इन विच बैकवर्ड कास्ट हैव द सेम बेसिक सिविल राइट्स एज द हायर कास्ट, कि एक ऐसे समाज की स्थापना हो जिस समाज में अगर ऊंची जाति के लोग को जितना अधिकार मिले उतना नीची जाति के लोगों को भी मिले। जो सिविल राइट या जो बेसिक राइट हायर कास्ट के पास हो, वही सिविल राइट लोअर कास्ट के पास भी हो। टू वर्क टूवर्ड्स प्रोवाइड इक्वल पॉसिबिलिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड टू ऑल पर्सन। हर इंसान को ये अधिकार मिले कि वो मेहनत करे और हर इंसान के पास इक्वल पॉसिबिलिटीज को ग्रोथ करने की, डेवलपमेंट करने की। ऐसा ना हो कि ये नीची जाति का है तो उसकी सीमा बांध दी कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ यही काम कर सकते हो, तुम्हारी सिर्फ इतनी ही ऊंची उड़ान है, तुम सिर्फ इतना ही कमा सकते हो। नहीं, हर इंसान के पास पॉसिबिलिटीज हो, अपने ग्रोथ की, अपने डेवलपमेंट की इक्वल पॉसिबिलिटीज हो। कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी। ये जो छुआछूत था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था को लेकर, इसको खत्म किया जाए और एक ऐसा समाज बनाया जाए जिस समाज में अनटचेबिलिटी की कोई जगह ना हो। इट एम्ड एट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर विच फ्रेंडशिप एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स कम्स नेचुरली टू एवरीवन। समाज में परिवर्तन आए ताकि लोगों के अमंग भाईचारा बढ़े। लोगों को यह ना लगे कि मैं अपर कास्ट का हूं, ये लोअर कास्ट का है तो मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता, मैं इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता। यह खत्म होना चाहिए। टू प्रोवाइड शेल्टर फॉर द डेस्टिट्यूट, ऑर्फन्स एंड विडोज एंड टू एस्टैब्लिश स्कूल एंड कॉलेजेस। जो लोग अनाथ गए, जो महिलाएं विधवा हैं, उनके लिए स्कूल बनाए, उनके लिए कॉलेजेस बनाए जाए ताकि वो पढ़ें, समाज में अपने आप को दोबारा से स्थापित कर सकें। टू डिटर पीपल फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग एडिशनल टेम्पल, मठ, क्लोराइड्स और वैदिक स्कूल। लोगों को रोका जाए ताकि लोग नया मंदिर ना बनाए, मठ ना बनाए या वैदिक स्कूल्स ना बनाए। द मूवमेंट वांटेड टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम यूजिंग देयर कास्ट नेम in their names and other similar practices that were blindly followed। इस मूवमेंट में ये भी एक तरह की मांग थी कि लोग जो अपना कास्ट इस्तेमाल करते हैं अपने नाम के आगे, वो ना करें। और भी कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो समाज में ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे हैं, उसको खत्म किया जा सके। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? पहला, फॉलोइंग ईवीआर रामास्वामी Maikar never ending anti-orthodoxy campaign, the Brahmin monopoly of power and influence was gradually eroded। और ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहा। तमिलनाडु में धीरे 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 कर ब्राह्मणिकल जो मोनोपोली थी पावर की और इन्फ्लुएंस की, वो धीरे धीरे इरोड होने लगी, कम होने लगी। People were energized with the feeling of self-respect and above all self-confidence as it prepared to confront societal injustice perpetuated by the Brahman। लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आई जब लोगों को पता चला कि सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है। लोगों ने कहा कि हम लगे हाथ लेंगे ब्राह्मणों को, अब कि ब्राह्मणों ने ये जो समाज के अंदर अपनी मोनोपोली स्थापित कर रखी है उसको खत्म करने के लिए। It resulted the encouragement of intercaste and interreligious weddings as well as the legalization of marriages performed without the presence of Brahmin priest। और इसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि इंटरकास्ट मैरिज होने लगी, इंटर रिलीजियस वेडिंग होने लगी, मतलब लोग अलग अलग कास्ट में शादी करने लगे, अलग अलग धर्म में शादी करने लगे। इसके अलावा उन मैरिजेस को भी लीगलाइज कर दिया गया जिन मैरिजेस में ब्राह्मण अवेलेबल नहीं होते थे। हमारे यहाँ क्या होता है, बिना पंडित की शादी नहीं होती है। इन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए पंडित, हम शादी करेंगे और वो लीगल होगा। तमिलनाडु was the first state after independence to approve legislation allowing Hindu marriages without the use of a Brahmin priest। और तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य बना आजादी के बाद जहां पर यह कानून आया कि उस राज्य में ब्राह्मण की उपस्थिति के बिना भी अगर कोई शादी होती है तो वो लीगल कहलाएगी।
द मेथड ऑफ अलोकेटिंग सेपरेट सीट इन म्युनिसिपल काउंसिल फॉर हरिजन मेंबर वॉज ऑल्सो अबैलिश। ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर जो लोअर कास्ट के जो हरिजन मेंबर्स होते थे उनके लिए जो सेपरेट सीट थी उसको खत्म कर दिया गया, सब लड़ेंगे जनरल पे। आओ, द नेम बोर्ड ऑफ द होटल चेंज फ्रॉम ब्राह्मण होटल टू वेजिटेरियन होटल एज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट अनवेवरिंग सपोर्ट। इस मूवमेंट के सपोर्ट में जिन लोगों के दुकान के नाम ब्राह्मण होटल थे उन्होंने अपने दुकान के नाम ब्राह्मण होटल से बदलकर वेजिटेरियन होटल कर लिया। ठीक है, और देखते देखते लोगों ने अपने कास्ट को अपने नाम के आगे लगाना छोड़ दिया और इसमें वो गर्व भी महसूस करने लगे। तो एक बड़ा ही आप कह सकते हैं कि मैसिव चेंज आया इस मूवमेंट के कारण। अच्छा, उस वक्त का कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या रहा? उस वक्त में इस मूवमेंट का कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या रहा? पहला, पेरियार केम अप विद द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट एज अ मींस ऑफ अचीविंग हिज गोल ऑफ फ्रीइंग सोसाइटी फ्रॉम सम ऑफ द हार्मफुल सोसाइटल सोशल प्रैक्टिसेस दैट गो बाय द नेम ऑफ धर्म एंड कर्म। देखिए, ईवी रामास्वामी जो थे उन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत क्यों की थी? ताकि धर्म और कर्म के नाम पर हमारे समाज में जो हानिकारक रीति रिवाज हैं उनको खत्म किया जा सके, समाज को उससे मुक्त कराया जा सके। उनका सिर्फ और सिर्फ यही एजेंडा था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का। द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हैज ग्रोन इनटू अ प्रोमिनेंस एंटी कास्ट मूवमेंट दैट हैज क्वेश्चंस इंडिया सोशल सिस्टम। और ये जो मूवमेंट था ये धीरे धीरे एक बहुत बड़े एंटी कास्ट मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, जिसने हिंदुस्तान के सोशल सिस्टम को, समाज में रहने वाली व्यवस्था को चैलेंज किया। इंटरकास्ट मैरिजेस एज वेल एज द वुमेन्स फिजिकल ऑटोनॉमी वर हाईलाइटेड बाय द मूवमेंट। इंटरकास्ट मैरिजेस को और महिलाओं की फिजिकल ऑटोनॉमी को भी इस मूवमेंट ने काफी ज्यादा हाईलाइट किया। The feminist movement fought for a society where women could choose their own sexual, reproductive and physical decision. ठीक है, एक फेमिनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई समाज में, जिसमें यह कहा गया कि समाज की जो महिलाएं हैं वो अपनी सेक्सुअल डिसीजन खुद ले सकती हैं, वो अपने फिजिकल डिसीजन खुद ले सकती हैं, वो अपने रिप्रोडक्टिव डिसीजन खुद ले सकती हैं। एंड यहीं से फेमिनिज्म की शुरुआत हुई भारत में। ये एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट था फेमिनिज्म के लिए। It placed a high priority on ensuring that women had access to permanent birth control as well as the contraception. अगर महिलाएं चाहें तो परमानेंट बर्थ कंट्रोल करवा सकती हैं और महिलाएं चाहें तो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये सब इस मूवमेंट के दौरान शुरू हुआ। One of the major societal revolution brought about by the self respect movement was a self respect marriage system. और एक बहुत नई चीज निकल कर आई समाज में, सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज सिस्टम। आप वहीं शादी करो जहां पर आपका आत्मसम्मान हो, इर्रिस्पेक्टिव कि आप किसी दूसरे कास्ट में शादी कर रहे हो कि किसी दूसरे रिलीजन में शादी कर रहे हो। तो दोस्तों, ये था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो कि 1925 में लेकर आए थे ईवी रामास्वामी नाइकर ने। उम्मीद है ये सफर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये जो मैंने नॉलेज आप लोगों को दी अच्छा लगा होगा। अपना प्यार बनाए रखिए, मुलाकात होती है अगले सफर में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।